मोहतरमा बेवर्ली मैकलाक्लिन, मोहतरम जो क्लार्क, फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज्म, आप सब के साथ इस शानदार तकरीब में शामिल होना मेरे लिए बेहद खुशी का बाइस है। आज जिन गैर मामूली शख्सियात को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उन सब में एक मुश्तरका और मुतासिर कुन खूबी पाई जाती है: तनव्वो के चैलेंजेस का तख्लीकी अंदाज में मुकाबला करने की सलाहियत। लेकिन इसके साथ जो बात सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ है, वो खुद उनकी ज़िंदगियों का वसी तनव्वो है। जैसा कि आपने देखा होगा, तीनों प्लुरलिज्म अवार्ड याफ्तगान 3 मुख्तलिफ बर्रे आज़मों से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे एजाज़ी अवार्ड याफ्तगान मज़ीद 7 ममालिक से है। इसके अलावा उनके काम की नौयत भी कई जहतों पर मुहित है, जैसा कि आप जल्द उनकी कामयाबियों को तफसील से जानकर देखेंगे। जैसा कि आपने सुना, मैं इस वक्त अपनी इस जिम्मेदारी के 7 साल पूरे होने का निशान मना रहा हूँ, जो मैंने 1957 में संभाली थी। इस मनसब ने मुझे प्लुरलिज्म के चैलेंजेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, ये कि उन्हें कैसे समझा और हल किया जा सकता है, और ये भी कि ये चैलेंजेस किस तरह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये कोई नए चैलेंजेस नहीं, बल्कि इतने ही पाराने हैं जितनी इंसानी तारीख। उनमें वो इंसानी कमज़ोरी भी शामिल है जिसके तहत हम अपनी शनाख्त को दूसरों के खिलाफ मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं, न कि इन अक़दार के ज़रिए जिनके हम हामी हैं। इसमें यह रुझान भी शामिल है कि हम हर तरह के फ़र्क को अपनी ज़िंदगी के लिए मुश्किल समझते हैं, बजाय इसके कि इसे अपनी ज़िंदगी को मज़ीद मालामाल करने का ज़रिया समझें। और कई बार ये फ़ौरी रद्द अमल भी सामने आता है कि फ़र्क एक ख़तरा है, न कि एक मौक़ा। बाज़ लोग गलत फहमी में रहते हैं कि प्लुरलिज्म का तकाज़ा ये है कि वो अपनी इनफरादी शनाख्त को कमज़ोर कर दे। ऐसा नहीं है। असल तकाज़ा ये है कि हर शख्स की शनाख्त इतनी मजबूत हो कि वो एतमाद के साथ दूसरी शनाख्तों के साथ चल सके, ताकि हम सब मिलकर बेहतर दुनिया की तरफ सफ़र करें। और जब हम इस सफ़र पर साथ चलते हैं तो दूसरों के कायम किए हुए रोशन मिसालें हमारे लिए बेपना तहरीक का ज़रिया बनती है। और यही वजह है कि ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज्म ने ये अवार्ड्स कायम किए। उन अवार्ड्स का बुनियादी मकसद ये है कि प्लुरलिज्म की मुतासिरकुन मिसालों को दुनिया भर में फैलाया जाए, ताकि शमूलियत की क़ुव्वत बढ़े और इखराज के रुझानात कम हों, और हम अपने दौर के बदलते हालात का मुस्बत अंदाज में जवाब दे सके। बहुत से पहलुओं से देखा जाए तो इस अवार्ड का क़याम आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर के तरंकार के माशाबे है, जो कई दहाइयाँ पहले कायम हुआ था। यकीनन अवार्ड का हतमी नतीजा अहम होता है, बट इक्वली इम्पोर्टेंट वो पूरा अमल भी है जिसके ज़रिए अवार्ड याफ्तागान का इंतखाब किया जाता है। 2 साल पर मुश्तमिल इस अमल में दर्जनों बल्कि सैकड़ों अफराद शामिल होते हैं। The example set by others can be a powerful source of inspiration, and that is why the Global Center for Pluralism has established these awards. Their essential purpose is to share the power of inspiring examples with an ever wider community of pluralism all across our world, a community that will then create a growing momentum for inclusion rather than exclusion, as a way to respond to the डॉक्टर दांती कापोतो और पासकाल थुमीरेल शामिल है। मुझे ये भी बेहद मसरत है कि आज शाम कनाडा की चीफ जस्टिस मोहतरमा बेवर्ली मैकलाक्लिन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मुझे उनका 2015 का टोरंटो में दिया गया प्लुरलिज्म लेक्चर खूब याद है, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मुख्तलिफ मुआशरों में हम आहंगी के साथ रहने के लिए दिल की फराखी और जहन की कुशादगी ज़रूरी है। ये औसाफ यकीनन खुद चीफ जस्टिस की शख्सियत का भी हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी बसीरत अफरोज़ क़ियादत को जब वो इस साल के आखिर में रिटायर होंगी बेहद याद किया जाएगा। आज शाम ये मेरा एज़ाज़ है कि मैं उनके शानदार किरदार पर गहरा शुक्रिया अदा करूं और आप सबसे दरख्वास्त करूं कि उनका इस्तकबाल करें। शुक्रिया।